हाँ जी, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करूँगा सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, आज अपने जो सेशन रहने वाला है, ये रहने वाला है, केवल आपको मैं जानकारी दूंगा साथियों। आपके जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती है, इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। इसके फॉर्म यानी कि आज से स्टार्ट है 19 अप्रैल तक। इसके अंदर क्या तो योग्यता चाहिए और क्या ही इसका सिलेबस रहेगा, तमाम बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट में आपके लिखे लेके आया हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना कर सको। और ये जो फॉर्म है ना, आप अभी 21 तारीख दे रखी है, इसके अंदर 25 तारीख के समथिंग आप सब फॉर्म भरवा देना। 25 तारीख तक के बाद में ये मत सोचना है कि मैं बाद में भराऊंगा, पहले भराऊंगा, कभी भराऊंगा। 25 तारीख के समथिंग यानी कि आप 24 तारीख से स्टार्ट कर देना। 25 तारीख ये 2 दिन में आप पूरे के पूरे फॉर्म भर देना, क्योंकि इस भर्ती में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इसमें पद है। क्या क्या योग्यता चाहिए वो सारी जानकारी करता हूँ, उस बाद में एक बार और आपसे बात करूंगा। तो चलते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं कि इसके अंदर क्या आपके पद कितने हैं। तो साथियों, इसके अंदर पद तो आपके बिल्कुल मौज ही, आप सभी को पता है साथियों, आपके 53,749 इसके अंदर पद है। तो यानी कि सभी की जय होने वाली है। ठीक है साथियों, फॉर्म भरने की जो अवधि मैंने पहले बता दिया। फॉर्म भरने की जो अवधि रहेगी आपके 21 मार्च से लगाकर 19 अप्रैल तक इसकी आपके फॉर्म की अवधि रहेगी। ठीक है साथियों, और योग्यता की यदि बात कर ली जाए, योग्यता बिल्कुल आपके 10वीं लेवल की, यानी कि जो भी भाई बहन, जो भी चाचा ताऊ फूफा फूफी, जिसकी भी योग्यता आपके 40 साल है, और मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखो। ये कह रहा क्या इसके अंदर सीईटी है? बिल्कुल। ये इसका जवाब भी देखो, यह क्योंकि ये आपके जो गांव के अंदर है, जिनको पता नहीं है, जो साथी आपके 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसकी उम्र हो चुकी है, या वो फॉर्म भरना चाहता है या तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें ये कह रहा है कि क्या यह भर्ती सीईटी के अंदर है, तो जी बिल्कुल नहीं। ये जो भर्ती है साथियों, आपके बिल्कुल भी सीईटी के अंदर नहीं है। बिल्कुल आपके बिना सीईटी के भर्ती होने वाली है। आप तो बस आपकी उम्र क्या हो साथियों, आपके 18 वर्ष हो और आप 40 साल के हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं 45 साल का हो गया हूँ, तो आपकी जो कैटेगरी वाइज है ना, उसके अंदर आपको और छूट मिल जाएगी। टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं, आप तो बस आज से जी जान लगा दीजिएगा। ठीक है, ये सीईटी के अंदर आपके बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देख लो, सीईटी के अंदर नहीं है। 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 साल के हो। फिर भी आपको लगता है कि यार मेरी तो उम्र 45 साल हो गई है, तो कोई बात नहीं, आपको कैटेगरी वाइज और आपको छूट मिल रही है। ठीक है, इसका आप आनंद ले सकते हो और आप नौकरी लग सकते हो। सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात ये कह रहा है साथियों कि दस्तावेज क्या चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको फॉर्म भरवाते समय। फॉर्म भरवाते समय आपको एक तो चाहिए साथियों आपकी 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की क्या चाहिए आपको? मार्कशीट चाहिए। एक आधार, ध्यान रखना, आधार क्या है कि आपका बचपन का नहीं होना चाहिए, जिसमें आप 10 साल के लग रहे हो और अभी आपकी उम्र है 30 साल, यानी कि 20 साल आपका पुराना आधार कार्ड की जैसे फोटो लग रही हो, तो वो नहीं चलेगा। ध्यान रखना, आधार अपडेट करवा लेना, 100-200 रुपये लगते हैं। और अपडेट फोटो, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले कोई 100 फोटो खिंचवाई हो, ठीक है, अभी आपके पास 40 फोटो बच रही हो, तो वही आप उसको टेक दो। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि वहाँ अगर आपकी आधार की फ़ोटो और आपकी फ़ोटो जो आप लेके जाओगे, और आप खुद अगर तीनों मैच नहीं हुए ना, तो आप मतलब कि यूँ समझ लीजिए पेपर देने के लायक ही नहीं रहोगे। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको जाति प्रमाण पत्र मांगे तो ठीक है, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये कह रहा है कि परीक्षा तिथि क्या है। अब यहाँ से चलता है मेन मुद्दा। यहाँ से मेन मुद्दा चलेगा कि परीक्षा तिथि क्या है। फॉर्म की तो पता चल गया कि भाई आज से फॉर्म स्टार्ट है, आज बोले तो 21 मार्च से आपके 19 अप्रैल तक फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो कब कब पेपर होगा। एक तो पेपर आपके मतलब एक क्या है, इसके अंदर आपके 19 जो सितंबर से लगाकर आपके 21 सितंबर 2025 के अंदर ही आपका पेपर होने वाला है। ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, मोस्ट और इम्पोर्टेंट। आज से भी हमारे पास कितने महीने हैं भाई साहब? 6 महीने हैं। ध्यान रख लेना, 9 महीने में तो एक बच्चा पैदा होकर जन्म ले ले। ठीक है साथियों, आराम से अपने पास कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। और 52,000 यानी कि 53,000 अपने पास क्या है? पद है। 53,000 पद है साथियों। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, यानी कि इतिहास के अंदर जितनी बड़ी बड़ी भर्ती हुई ना, उनके अंदर इस भर्ती का रोल है। और इसके अंदर अधिकतर जो लगेंगे ना, वो आपके गाँव वाले लोग लगेंगे। ध्यान रख लेना, क्योंकि शहर वालों को तो पता है कि चपरासी के अंदर क्या करेंगे, तो गांव वाले ही इसके अंदर ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, और हम जैसे गांव वालों को ही नौकरी की ज़रूरत है। ठीक है, तो बिल्कुल इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। अगली बात यहाँ से और ज़रूरी है कि इसका जो पाठ्यक्रम वो क्या करने वाला। भाई साहब, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो तो क्वेश्चन तो आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों,
और आपके कितने पर्सन हो जाए, आपके नंबर कितने हो जाएंगे, इसके नंबर हो जाएंगे आपके 200 नंबर हो जाएंगे। और यदि मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यानी कि पर्सन की बात कर लेता हूँ तो 120 पर्सन है। ठीक है साथियों, इसके अंदर आपके माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला। तो साथियों इसके अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि अपन जो हिंदी पढ़ाते हैं ना, वो सबसे बड़ा वेटेज रखने वाली है 30 नंबर। कितना रखेगी भाई साहब, 30 नंबर रखेगी। देखो एक तो हिंदी 30 नंबर की, आगे देखो। अब देखते हैं साथियों, यहाँ से थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो गणित है आपके 25 नंबर की, और हिंदी एक बार इधर और लिख देता हूँ मैं, हिंदी है भाई साहब आपके 30 नंबर की, यानी सॉरी 30 नंबर क्या 30 क्वेश्चन, हाँ ये पर्सन की बात कर रहा हूँ। ये गणित है आपके 25 क्वेश्चन गणित के आएंगे, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे, इतिहास और कला संस्कृति के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल यानी कि राजस्थान का जो भूगोल है वो भी आपके 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान की राजस्व यानी कि जो आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा ये चीज़ें है ना, प्रमुख आयोग वगैरह ये चीज़ें, आरपीएससी वगैरह, ये जो आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके करंट है वो आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन के आएंगे। विज्ञान आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 120, और समय हो जाएगा आपके पास 2 घंटे, और नंबर हो जाएंगे आपके 200। ठीक है भाई साहब, ये चीज़ आप आराम से याद रख लेना। ये जो चीज़ है ना, इसको आप जितने भी साथी आपके हैं जो लगता है कि यार उसको ही फॉर्म भरना चाहिए, नौकरी लगना, सबसे प्राथमिकता नौकरी है, क्योंकि 8वां वेतन लगने वाला है। और ध्यान रख लेना, जब 8वां वेतन लगेगा ना, चपड़ासी की जो भी लग जाएगा ना उसकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ध्यान रख लेना। तो ये है ना, इस भर्ती से चूकना नहीं अपने को। और यहाँ से सबसे जरूरी बात है, यदि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि जब गहलोत सरकार थी तब भी हमारी ये सिस्टम चालू हो गया कि भाई एक बार यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो बार बार आपकी ये ना जो फीस है ना वो नहीं लगेगी, जैसे 600 रुपये है, 700 रुपये, 400 रुपये कैटेगरी वाइज, तो ये नहीं लगेगी। अगर इस बार अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इस बार आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ताकि आपका जो फॉर्म भरने वाला है या तो 50 रुपये लेता है, या 70 लेता है, या 100 लेता है, वो रुपये ही लगेंगे। और आप अगर ज़्यादा ही होशियार हो या आपको फॉर्म भरना आता है तो आप अपने फ़ोन से भी भर लेना। ठीक है साथियों, अब देखते हैं साथियों इसके अंदर जो आपके देखो, यदि आप सामान्य से हो या ओबीसी से हो यानी कि क्रीमी लेयर से हो, तो मान लीजिए आपकी जो या ईडब्ल्यूएस से हो, तो इसके अंदर आपकी जो फीस लगेगी यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके आपके 600 रुपये लगेंगे। ठीक है भाई साहब, आगे देखो साथियों, यदि आप SC ST और ओबीसी से हो, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपके कितने लगेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के 400 रुपये लगेंगे। यदि आप दिव्यांगजन हो यानी कि आपकी विशेष कैटेगरी में हो तो आपके कितने लगेंगे भाई साहब, 400 रुपये लगेंगे। एक बार 400 रुपये लग जाएंगे, फिर आपको केवल फॉर्म भरने के 50 रुपये 60 रुपये जो भी वो लेता है वो वही देने पड़ेंगे, ये झंझट खत्म हो जाएगी। इसके अंदर ये चीज़ है ना, ये बहुत ही आज के अखबार से लिए मैंने, ये कहा है कि जो पदों का वर्गीकरण है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जो टीएसपी की जो पद है ना साथियों, जो टीएसपी जो एरिया है उसके पद है आपके 55-50 यानी कि 5550 पद तो आपके किसके हैं, टीएसपी के। नॉन टीएसपी के यानी हमारे वाले, ये हमारे वाले का मतलब जो आपके जो आपका एरिया ना उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसके अंदर देखिए साथियों, हमके 48,199 पद आपके किसके हैं साथियों, हमके नॉन टीएसपी के, यानी कि इतने पद, कितने हैं, इतने पद, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। और हाँ सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारों में ये लग रहा है कि ये तो भर्ती केवल पिछले आपके हाई कोर्ट की भी निकली थी ना, चपरासी की, तो उसमें भी फॉर्म भरवा लिए थे और फिर पेपर ही नहीं हुआ था। भाई साहब ऐसा नहीं है, बिल्कुल सरकार आपके अलर्ट मोड में है। सरकार ने कहा कि हर साल हम 1 लाख नौकरी देंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है, क्योंकि देखो इस बार रीट भी इतनी बड़ी नहीं आ रही है, लेकिन आपके जो चपरासी है ना ये इतनी बड़ी आ रही है, ध्यान रख लेना। अगर ये जो चपरासी की भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं करवाई ना तो सरकार के ऊपर भी ये मतलब कि प्रेशर रहेगा, ध्यान रख लेना। और ये जो परीक्षा है ना ये आपकी ऑफलाइन होगी, ठीक है साथियों, यानी कि आपकी मार्कशीट वाली जो आती है ना वो परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। देखो और इसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरी बात और बता देता हूँ मैं साथियों, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा, जिसके अंदर जो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है कि जैसे हिंदी में क्या क्या टॉपिक है और विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है, उनके ऊपर भी एक बार मैं आपके सामने और चर्चा करूंगा। उसका एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है भाई साहब। और ये भी बात कर दूंगा कि उसके अंदर आप यदि किताब पढ़ना चाहो तो कौन सी किताब आपको अच्छी रहेगी वो पढ़ने के लिए, ठीक है साथियों। और सबसे अच्छी जरूरी बात है कि ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये जो जानकारी आपके पास जितने भी ग्रुप वगैरह है ना उनको भेज दीजिए, क्योंकि देखो बहुत साथी ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि फॉर्म कब चल रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या मैं उसके अंदर फॉर्म भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ। क्या देखो अगला वीडियो लेके आऊँगा ना वो सिलेबस का लेके आऊँगा, पाठ्यक्रम का लेके आऊँगा, जिससे आपको लग जाएगा कि हाँ यार हिंदी तो मेरी अच्छी है, जीके भी मेरा अच्छा है, मैं 10वीं तक आपके मतलब कि आपके विज्ञान पढ़ रहा हूँ, गणित पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। और करंट में थोड़ा बहुत इधर उधर से कर लूँगा तो मेरा आराम से होने की संभावना है। यानी कि आप 10वीं में नौकरी लग जाओ, यानी कि 10वीं पढ़े 11वीं में आप नौकरी लग जाओ तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है बात। तो यानी कि सभी को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करना साथियों, और क्लास को शेयर भी ज़रूर कर देना। और आप चैनल पर यदि नए हो
तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बिल्कुल आज ही आप इसका फॉर्म चालू हो चुका है, तो यानी कि आज तो क्या ही फॉर्म भरो आप, यानी कि मैंने बता दिया आपको जो फॉर्म भरवाना है ना, वो मान लीजिए आपको 22 तारीख भी नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 24 तारीख और 25 तारीख, इस दिन आप क्या है कि बिल्कुल बालाजी का नाम लेके आपको फॉर्म भर देना है, जो होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। और कल मैं आपको कल ही क्या आपको कल सुबह में इसके जो पाठ्यक्रम की जो वीडियो है ना, वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। मैं आपको ये चीज़ जरूर बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपकी हिंदी है ना, उसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन की मैंने आपको पढ़ा दी है। उसके अंदर जैसे कोई पत्र वगैरह है, ये जो कुछ चीज़ें छोड़ रही है वो मैं आपको और उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल नो टेंशन होकर आज ही एक दृढ़ निश्चित कर लीजिए कि पहले मुझे चपरासी बनना है, बनना है, बनना है। बाद में चाहे मैं थानेदार बनूं, चाहे मास्टर बनूं, चाहे कुछ भी बनूं, पहले मेरे पास नौकरी होनी चाहिए। हर महीने आपके पास 40,000 35,000 रुपये अगर नौकरी के आएंगे ना, तो आपकी इमेज अच्छी है। ध्यान रख लेना, कोई नौकरी कोई बड़ी कोई छोटी नहीं होती है, केवल आपकी सोच का फर्क पड़ता है, ध्यान रख लेना। क्योंकि पहले हमारे को नौकरी लेनी है, चाहे वो कैसे भी आई, ठीक है। दिन रात एक करनी है भैया, बहुत ही प्यारा सा सिलेबस यार, 6 महीने है यार, 6 महीने में तो आदमी चाहे जैसे कुछ कर ले, ठीक है। कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, करंट वगैरह, ये चीज़ें तो हम तो पढ़ते आ रहे हैं ना, विज्ञान वगैरह, हिंदी वगैरह है। माना कि थोड़ा आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए आपके जैसे अंग्रेजी और मैथ थोड़ा हार्ड पड़ जाएगी, तो इसके भी हम देखो कुछ जुगाड़ करेंगे कि आपको इसकी अच्छी वीडियो मिल जाए, तो आप अच्छी तैयारी कर सको। तो देखो कल मैं आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाऊंगा, तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार आप सभी इसको क्या करवा देना, आपके शेयर कर देना, ठीक है। देखो मैं इसका रिवीजन नहीं करूँगा क्योंकि ये आपकी कोई क्लास नहीं है, केवल इसमें जानकारी दी है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप बता देना, जरूरी नहीं है कि आप इसके पेपर दो या ना दो, आपके भाई का लड़का दे रहा हो, आपकी मौसी का लड़का दे रहा हो, या आपके अंकल का लड़का दे रहा हो, या आपके भाई का लड़का दे रहा हो, या आपकी बुआ जी की लड़की दे रही हो, कोई भी दे रहा हो, या आपके चाचा की लड़की, मतलब कोई भी इसका फॉर्म देना चाहता है ना, तो आप उसको जानकारी दे दीजिए, ठीक है। और मैं भी वैसे इस क्लास को पूरे सारे ग्रुपों में शेयर कर दूंगा, आप भी अपने ग्रुप में शेयर कर देना, हो सके तो आप स्टेटस भी लगा देना। देखिए साथियों, भलाई करने से होगी, ठीक है। तो धन्यवाद।